हमारा टॉपिक है लेंजेस लॉ एंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला हमने फैराडेज लॉ में देखा था, एप्सिलॉन इज इक्वल्स टू माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब लेंज एक साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट हेनरिक लेंज। 1834 में उन्होंने ये कहा था कि डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस्ड करंट ऑलवेज अपोजेस द चेंज कॉजिंग द करंट, यानी जो चेंज करंट प्रोड्यूस कर रहा है, करंट जो इंड्यूस होगा वो उस प्रोड्यूस करने वाले को अपोज करेगा। अब हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जब हमने इस रोड को मूव किया पोजीशन 1 से पोजीशन 2 में, तो इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ। अब करंट प्रोड्यूस होने की वजह से इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनी। वो इस तरह बनी कि रोड के इस साइड पर वो वीक हो गई और फ्रंट साइड पर, जिस साइड पर हम मूव कर रहे थे, उस साइड पर वो स्ट्रॉन्ग हो गई। यानी कि जब हम उसको वी की डायरेक्शन में खींच रहे थे तो वो बैकवर्ड की तरफ जोर लगा रही थी। जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन के ऑपोजिट फोर्स लगा रहा था, मैग्नेटिक फील्ड के। और ये हेनरिक लेंज ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। बुक में आपकी एक ये डायग्राम दी गई है, हम इसकी एनिमेशन देखते हैं। ये हमारे पास एक कॉइल है, इस कॉइल में एक वायर लगी हुई है लेकिन कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा और गैल्वेनोमीटर हमारा जीरो रिफ्लेक्शन दे रहा है। अब अगर मैं एक परमानेंट बार मैग्नेट इसके पास लेकर आऊं, तो जैसे ही मैं इसके करीब लेकर आऊंगी, इसके अंदर से फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने की वजह से इसके अंदर करंट प्रोड्यूस होगा। करंट प्रोड्यूस होने की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड ये कॉइल बनाएगा वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा जो इस बार मैग्नेट को अपोज करेगी। आपको पता है अपोज करने का मतलब वो उसकी तरफ नॉर्थ पोल बना देगा। और आप जानते हैं कि सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर, ताकि ये रिपेल करें और हमें ज़्यादा जोर लगाना पड़े उनको करीब लाने के लिए। अब जैसे मैं इसको करीब लेकर आती हूँ इसे और रुक जाऊँ तो करंट ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज नहीं हो रहा। और ये हम एरो से दिखा भी सकते हैं कि ये रिपेल हो रहे हैं। अब अगर मैं इसे दूर लेकर जाऊं मैग्नेट के, जैसे मैं दूर लेकर जाऊंगी करंट की डायरेक्शन चेंज होगी। करंट की डायरेक्शन चेंज होने की वजह से मैग्नेट की डायरेक्शन जो है वो भी चेंज होगी। अब यहाँ साउथ पोल बन जाएगी ताकि नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, क्योंकि हम तो दूर जाना चाह रहे हैं मैग्नेट को लेकर, लेकिन वो कह रहा है दूर ना जाओ, और जब हम करीब आना चाहते हैं तो वो कहता है करीब ना आओ। तो ये अपोज करता है। चेंज जो इंड्यूस ईएमएफ होती है वो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनाती है जो चेंज को अपोज करती है। यही बात अगर हमने लिखनी हो तो हम कहते हैं व्हेन अ बार मैग्नेट मूव्स टुवर्ड्स अ कॉइल, द कॉइल प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड सिमिलर टू दैट ऑफ द बार मैग्नेट। द कॉइल side facing the magnet acts as a north pole to oppose the magnet's approach, ताकि अप्रोच ना करे, उसे अपोज करे। और if the magnet moves away, और जब हमने देखा कि जब हमने मैग्नेट को दूर करने की कोशिश की from the coil side facing the magnet acts as a south pole, कि वो मैग्नेट की रिट्रीट को, मैग्नेट के वापस जाने को अपोज करे। तो लेंजेस लॉ को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है कंसिस्टेंट है विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यानी कि अब अगेन हम देख लेते हैं कि जब हम इस रोड को मूव कर रहे हैं राइट साइड पर, तो जो फोर्स करेगी मैग्नेटिक फील्ड जो इसमें इंड्यूस हुई वो इसके ऑपोजिट साइड पर होगी। तो ये था हमारा टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर ये लेक्चर आप कंप्लीटली देखना चाहते हैं और इसके साथ साथ बेशुमार MCQs, उनके आंसर्स और एक्सप्लेनेशंस भी हासिल करना चाहते हैं, एंड दैट ऑल फ्री, तो अभी गूगल प्ले स्टोर पे जाइए एंड लिखिए हिप्पो ई-लर्निंग प्रोग्राम। हमारी ऐप डाउनलोड कीजिए। ना सिर्फ इसे खुद यूज़ कीजिए बल्कि अपने दोस्त एंड क्लास फेलोज़ को भी रेकमेंड कीजिए।